गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में 11th क्लास फिजिक्स में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसी में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ कवर करेंगे। मेनली आपको बता दें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसमें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए स्टार्ट से आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी ये समझ में आए, क्योंकि ये फिजिक्स है, कोई ऐसे टॉपिक नहीं है जो आप कहीं से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक, ठीक। तो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आप लोगों को बता दें, कोई पार्टिकल हो क्या करे, यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करती हो तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। यानी आप ये कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन विथ कांस्टेंट स्पीड इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट एन एक्सिस, या कि अबाउट ए पॉइंट टेकन एज ओरिजिन, ये हम बोल रहे हैं। ये कोई एक ओरिजिन पॉइंट ले लीजिए और इसके अबाउट किसी सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, तो उस ऑब्जेक्ट की जो का मोशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये इसको आप इस एक्सिस के अबाउट चाहे समझ लो, है ना, ऐसे आए कर रहा है, बोर्ड में इस प्रकार बना है, वैसे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बोल दीजिए या पार्टिकल बोल दीजिए, जो भी कह दीजिए, व्हेन ए पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट एन एक्सिस और अबाउट एन ओरिजिन, ठीक है ना, अबाउट ए पॉइंट टेकन एज ओरिजिन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। इसकी डिफिनेशन लिख भी देते हैं, बल्कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, when a particle moves with constant speed in a horizontal circular path about an axis or about a point taken as origin, when a particle moves with constant speed in a horizontal circular path about an axis or about a point taken as origin, then its motion is said to be uniform सर्कुलर मोशन।
ठीक है ना। इसमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है और जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल होती है, ठीक है ना। तो व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट एन एक्सिस और अबाउट ए पॉइंट टेकन एज ओरिजिन देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये रहा, ये ओरिजिन है, ठीक है ना। और इस पर मान लीजिए कोई पार्टिकल, इसकी रेडियस हम मान कर चलते हैं आर है, कोई पार्टिकल यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच गया, तो ये इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। यदि मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इसको क्या बोला जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यदि इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको आप बोल सकते हैं डेल एस को। डेल एस जो होगा वो क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। हमने क्या बताया यहाँ पर, हमने ये कहा व्हेन ए पार्टिकल, यन है ये, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। ये ना कहना ये वर्टिकल बनाया है बोर्ड में, इस प्रकार वैसे इस प्रकार आए हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट एन एक्सिस, इसका एक्सिस इस प्रकार होगा वैसे, और यदि वैसे देखेंगे तो इस प्रकार, तो ऐसे रहेगा, है ना। अबाउट एन एक्सिस और अबाउट ए पॉइंट, यानी ये पॉइंट, और टेकन एज ओरिजिन, है ना, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब किसी टाइम में पार्टिकल मान लो ए पर है, अब कुछ टाइम में बी पर पहुंच गया, तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो एंगल उसका क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये टाइम इंटरवल है, ये उसका रेडियस है, ये सब समझ के चलिए, ठीक है ना। तो ये होता है। और इसमें हम मेन पॉइंट बताना ये चाहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी है, उस एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन फिर, ठीक है ना। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी तो यहाँ पर बता दें, इन सर्कुलर मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। इन सर्कुलर मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा, ठीक है ना। ये जो है ओमेगा से इंडिकेट किया जाता है। और ये भी बता दें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो जो प्लेन के परपेंडिकुलर, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ या सर्किल, है ना। जैसे इसमें ये ऐसे घूम रहा है, तो यदि घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर होगी। अब इसके परपेंडिकुलर होगी तो ये भी बता दें,
यदि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड होगा, और यदि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। यहाँ पर इस डायग्राम में यदि आप समझें तो इस डायग्राम में आपको समझा दें कि एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, यदि पार्टिकल एंटी क्लॉक घूम रहा है तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, और यदि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नॉर्मली इनवर्ड होगा, है ना। हम इसको लिख भी देंगे, बल्कि यहाँ पर इतना पहले समझ गए होंगे, है ना। तो देखिए डिनोटेड बाई ओमेगा, और यहाँ पर ये लिखे देते हैं एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। लीजिए यहाँ ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डेल थीटा, टाइम इंटरवल की बात करें तो लीजिए यहाँ सब कुछ दिखाया गया है ना। तो ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये भी थोड़ा सा लिख दें। इफ़ है डेल्टा टी टेंस टू जीरो, देन इसी को लिखा जा सकता है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये भी याद रखना। यदि डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो, यानी डेल्टा टी की वैल्यू जीरो के बहुत करीब हो, तो ओमेगा को ऐसा भी लिख सकते हैं। वैसे तो ये लिखा है पर ये ठीक है ना। अब देखिए इसमें यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा रेडियन अपॉन सेकेंड, रेडियन पर सेकंड, है ना। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये m0 L0 t-1, और ये बता दें इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ, चाहे सर्किल लिख दीजिए चाहे सर्कुलर पाथ, है ना। प्लेन ऑफ सर्किल, सर्कुलर पाथ, सर्किल भी चलेगा, CIR इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ, इसके परपेंडिकुलर होगा। या ये कह सकते हैं इट्स डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लीजिए समझिए इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है कोई, तो इसका एक्सिस ये है ना, तो उसके एक्सिस के पैरेलल ही क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। याद रखिएगा, ये बड़े कंपटीशन में आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको बताना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्किल बोल दीजिए चाहे सर्कुलर पाथ बोल दीजिए, ठीक है ना। या ये भी बोल सकते हैं कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों हो सकता है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्किल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्किल, है ना, CIRCL, सर्किल लिख दीजिए चाहे सर्कुलर पाथ, दो में से कुछ भी चल सकता है। सर्किल लिख देते हैं, CIRCLE सर्किल,
सर्किल लिख दो चाहे सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या बताया, दो बताया। पहला आप ये लिख लीजिए पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या ये लिख दीजिए कि परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ सर्किल, दोनों में यही होगा। अब रही बात ये कि ये परपेंडिकुलर इधर होगा कि अंदर तरफ होगा। तो यदि वेलोसिटी, यदि पार्टिकल मूव्स कर रहा है एंटी क्लॉक में, इफ पार्टिकल मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्किल आउटवर्ड, या नॉर्मली आउटवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ सर्किट। और यदि क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो नॉर्मली इनवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ सर्किल, ठीक है ना। लिखे दे रहे हैं, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं, ध्यान देना। इफ पार्टिकल मूव्स in circular path in anti-clockwise, if particle moves in circular path in anti-clockwise, then direction of angular velocity normally outward on the plane of circle. If particle moves in circular path in anti-clockwise direction, then direction of angular velocity normally outward on the plane of circle. और if particle moves in clockwise, then direction of angular velocity normally inward on the plane of सर्किल, ठीक है ना। ऐसे रहेगा तो बाहर, और क्लॉकवाइज में रहेगा तो अंदर, ठीक। अब यहाँ पर हम ये थोड़ा सा बता दें, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, उसको भी देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी भी, ठीक है। तो आप सब कुछ ये डायग्राम में देख लीजिए। हम ये कह के चलते हैं कि कोई पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। स्टार्ट में वो पार्टिकल ए पर है और डेल्टा टी टाइम में बी पर पहुंच गया, तब तक में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डेल थीटा। ये सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है,
अब शार्ट में पहले दिखा देते हैं। एंगल इक्वल टू होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। शार्ट में देख लो, फिर लिख के दिखाते हैं। तो डेल थीटा इक्वल टू डेल एस अपान आर, ये हो गया। एंगल डेल थीटा है, आर्क डेल एस है, रेडियस आर है, ठीक है ना। और एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। इन दोनों को तो इससे डेल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा डेल टी हो जाएगा। अब ये इक्वेशन और ये दोनों को इक्वल कर दो, ये डेल थीटा को इक्वल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा बताना। डेल एस अपान आर इक्वल टू ओमेगा डेल टी होगा कि नहीं। इसको आप इसको उधर भेज दीजिए, और डेल एस अपान डेल टी इक्वल टू ओमेगा, और ये उधर आर हो गया, और डेल एस अपान डेल टी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यही सब करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिखोगे कैसे हम वो भी बता दें। बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना कैसे होगा, आंसर तो आ गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखोगे। लेट ए पार्टिकल रिवॉल्व या मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ सेंटर ओ, है ऐसा। इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल टू डेल एस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए ओ बी इक्वल टू डेल थीटा, है ऐसा। इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल टू डेल एस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए ओ बी इक्वल टू डेल थीटा। देन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपान डेल टी। तो डेल थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल टी इक्वेशन फर्स्ट। बट बाई एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो डेल थीटा आर्क डेल एस रेडियस आर, ये रहा इक्वेशन सेकेंड। बट बाई एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो एंगल यानी डेल थीटा, आर्क यानी डेल एस, रेडियस यानी आर। अब ये डेल थीटा ये डेल थीटा दोनों की इक्वल कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, डेल एस अपान आर इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल टी। तो इसी को आगे क्या कर देते हैं, डेल एस अपान डेल टी इक्वल टू ओमेगा आर, और ये हो जाएगा भी इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। और डेल एस अपान डेल टी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। यहाँ पर डेल एस अपान डेल टी भी लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। ये क्या कहा हमने, फिर से एक बार सुनिए। मानकर चल रहे हैं कि कोई पार्टिकल है ना। लेट ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ सेंटर ओ इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल टू डेल एस
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट AOB इक्वल टू ये, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं विथ सेंटर O विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फिर लिखना है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इट्स लीनियर वेलोसिटी, ये सब लिख देना है। इसके बाद लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ये आ गया, तो ये डेल थीटा की वैल्यू, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से डेल थीटा की ये वैल्यू, दोनों डेल थीटा को इक्वल कर दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, तो ये आ गया। तो कन्फर्म क्या हुआ, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, है ना। ये वेक्टर में लिखेंगे तो यही v टू ओमेगा आर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। और इस प्रकार और पढ़ने के लिए चैनल आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।